धर्मेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड में आज एग्रीकल्चर, नेचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में या भारत में कृषि की प्रगति और महत्व के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। देश की 70% जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 18% भाग प्राप्त होता है, लेकिन अभी भी कृषि की जो है वो हीन दशा है और कृषकों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारत में कृषि के महत्व को समझने के लिए पहला यह है कि यह जीविकोपार्जन व रोजगार का आधार है। कृषि भारत की 70% जनसंख्या के रोजगार तथा जीविकोपार्जन का मूल आधार है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 40.25 करोड़ थी। उसमें से 12.76 करोड़ कृषक तथा 10.74 करोड़ खेतीहर मजदूर थे। इस प्रकार कृषि में कुल 23.5 करोड़ व्यक्ति लगे हुए थे। दूसरा, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 18% भाग प्राप्त होता है। 1950-51 में यह 53.71% था। 2000 और 2001 में यह घटकर 25.28% रह गया और अब यह राष्ट्रीय आय का लगभग 15 से 17% भाग है। तीसरा, औद्योगिक कच्चा माल। कृषि देश में उस पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, वनस्पति उद्योग के लिए तिलहन और इसी तरह से जूट, चाय, रबड़, तंबाकू और कागज उद्योगों के कच्चे माल की पूर्ति भी कृषि से होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है। इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही मिल रहा है। चौथा, खाद्यान्नों की पूर्ति। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए कृषि ही खाद्यान्नों की पूर्ति करती है। 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 5.49 करोड़ टन था। 1999-2000 में 20.8 करोड़ टन से अधिक है और 2007-08 में 23.08 करोड़ टन था। 2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 26.56 करोड़ टन हुआ। तो एग्रीकल्चर जो है उससे ही जो है खाद्यान्नों की पूर्ति होती है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी मुद्रा का अर्जन। भारत के निर्यातों में कृषिजन्य पदार्थों का विशिष्ट महत्व है। 1965-66 में जूट व निर्मित वस्तुएं, कपास तथा सूती वस्त्र और चाय आदि के निर्यात में 43% भाग था। 2013-14 में भी इन सब से देश को विदेशी व्यापार में लगभग 2,60,953 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जो विदेशी व्यापार का लगभग 13.75% भाग है। तो अपन इससे समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगला पॉइंट है राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत। कृषि से राज्य सरकारों को भू राजस्व मिलता है। कृषि आयकर, सिंचाई वसूली तथा व्यापारी फसलों से कर द्वारा लगभग 10,800 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। अगला बिंदु है आर्थिक विकासों में साधनों का आधार। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कृषि विकास से संबद्ध है। कृषि विकास के बिना औद्योगिकरण और बेरोजगारी का समापन जो है बहुत ही मुश्किल है। कृषि की समृद्धि में ही निर्धनता का समापन, बेकारी का उन्मूलन तथा जनजीवन की खुशहाली निर्भर करती है। अगला बिंदु है यातायात, मूल्य स्थिरता, व्यापार और वित्त व्यवस्था। देश की यातायात व्यवस्था भी कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि औद्योगिकरण तो अभी नाम मात्र का हुआ है। निम्न जीवन स्तर होने से उपभोग में कृषि वस्तुओं का महत्व है। राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व। कृषक भारतीय गणतंत्र का बहुसंख्यक नागरिक है और प्रजातांत्रिक प्रणाली में कृषक का महत्व जो है वो रीढ़ की हड्डी के समान है।
अब हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय कृषि की बाधाएं व पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। पहला जो है कारण जो है प्राकृतिक कारण है। कृषि विकास में अनेक प्राकृतिक बाधाएं हैं, यही मुख्य रूप से कृषि के पिछड़ेपन में योगदान करती है। मानसूनी अर्थव्यवस्था होने से भी कृषि जो है मानसून का जुआ है। अगर मानसून न आए तो कृषि उद्योग में तालाबंदी हो जाती है। 1965, 66, 66, 67, 74, 75, 79, 80, 87, 88, 2002, 3 के अभूतपूर्व सूखों की स्थिति इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। भूमि में कटाव से उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, कुछ समय बाद वह कृषि योग्य नहीं रहती। लगभग 20 करोड़ एकड़ क्षेत्र भूमि सॉइल इरोजन से ग्रस्त है। कृषि क्षेत्र सीमित है, जबकि जनसंख्या के तीव्र गति से वृद्धि होने तथा उसके रोजगार का अन्य विकल्प न होने से कृषि पर जनभार बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति 0.85 एकड़ से घटकर 0.65 एकड़ रह गई है। तो प्राकृतिक कारण बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्रीकल्चर जो है मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, और मानसून अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो देश के अंदर क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। दूसरी, अब हम आर्थिक बाधाएं देखते हैं तो कृषि में आर्थिक बाधाएं भी अनेक हैं, और इन बाधाओं से कृषि विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पा रही। पहला कारण है वित्तीय साधनों का अभाव। कृषि को प्रतिवर्ष 15 लाख से 20 लाख करोड़ ऋण की आवश्यकता होती है, पर इस ऋण के 15% की पूर्ति तो साहूकार करते हैं, जबकि सरकार तथा बैंकों का योगदान लगभग 38% है। अतः वित्तीय साधनों के अभाव से कृषि में पूंजी विनियोग, यंत्रीकरण, उत्तम बीज, रासायनिक खाद आदि का प्रयोग मुश्किल होता है। वैज्ञानिक यंत्रों एवं उपकरणों का अभाव, यह भी कृषि में कम उपज और अधिक लागत के लिए जिम्मेवार है। रासायनिक खादों के उपयोग का महत्व, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तथा उसके स्थायित्व के लिए रासायनिक खादों का महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत की तुलना में प्रति एकड़ रासायनिक खादों का उपयोग इंग्लैंड में 60 गुना, जापान में 90 गुना, पश्चिम जर्मनी में 100 गुना, बेल्जियम में 150 गुना, नीदरलैंड में 170 गुना अधिक होता है। अतः प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। देश में प्रतिवर्ष 260 लाख टन रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है, पर देश में इसका उत्पादन कम होने से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अब भी देश में कुल मांग की 60% की उत्पादन क्षमता ही है। अगला बिंदु जो है कृषि की बाधाओं में, वो है सिंचाई के साधनों का अभाव। भारत में लगभग 1710 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, पर इसमें से केवल 1080 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई उपलब्ध है, जबकि 630 लाख हेक्टेयर भूमि अब भी प्राकृतिक मानसून पर आधारित है। उत्तम बीजों तथा कीटाणुनाशक औषधियों का अभाव भी जो है भारतीय कृषि की प्रमुख बाधा है। पहले योजनाबद्ध विकास में 1961 से मुख्य रूप से इन कार्यों में सुधार हुआ है, फिर भी अब तक उत्तम बीजों की उपलब्धि तथा पौध संरक्षण औषधियाँ बहुत से किसानों की पहुंच से परे हैं। अब इसमें कुछ संगठनात्मक बाधाएं और कारण भी हैं। पहला है खेतों का उपखंडन एवं उपविभाजन। भूमि पर बढ़ते जनभार, दोषपूर्ण उत्तराधिकार नियमों तथा कृषकों की ऋणग्रस्तता आदि से देश में उपखंडन व उपविभाजन की समस्या इतनी जटिल है कि इससे मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन तथा पूंजी विनियोग को हतोत्साह मिलता है। अगला है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार की धीमी गति भी एग्रीकल्चर में बाधा है। कृषि विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। कृषि एक व्यवसाय है और इस उद्योग में अधिक उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं प्रयोग आवश्यक है। भारत में कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता
रूढ़ि एवं परंपरागत किसानों की मनोवृत्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक है। सामाजिक और राजनीतिक बाधाएं क्या है कृषि विकास में? एक तो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर बढ़ता जनभार। जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 200 लाख की वृद्धि होती है और लगभग 100 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता सामने आती है, पर रोजगार के लिए विकल्प कृषि के अलावा दृष्टिगोचर नहीं होता। तो ऑब्वियस है कि कृषि पर जनभार में तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरा, अशिक्षित, रूढ़िवादी एवं परंपरागत दृष्टिकोण से कृषि की जाती है। राजनीतिक कारण यह है, भूमि सुधार अधिनियमों का प्रतिपादन और उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में है, और इसके साथ साथ आजकल राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार क्रांतिकारी ढंग से संपन्न नहीं हुए। तो ये कुछ बाधाएं थी जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हैम्पर करती है। आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।